राधे राधे। आए हाय राधे राधे। आगे। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। आगे भाई। मेरा अल्लाह आ गया। पिछली क्लास में ब्रिज बॉन्डिंग हो गया था, होमवर्क मैंने डाल दिया है ऐप पे, आई होप आपको मिल गया होगा और आप लोगों ने कर लिया होगा। हम्म। जल्दी से बताओ। मिला होमवर्क और किया होमवर्क? हम्म। होमवर्क मिला हो गया। टेस्ट में जहाँ तक पढ़ा देंगे वहाँ तक आएगा। चलो अगली क्लास में करके आना, फिर वो कह रहा है कि सर तुरंत आया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप होमवर्क करके लाना, डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। अब एक मिनट, अगली क्लास में आप एक बार ये करके लाना, थोड़ा थोड़ा डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, बेंट रूल। ठीक है, इसका डिस्कशन करेंगे स्लाइड का, और बैक बॉन्डिंग की स्लाइड का, और ब्रिज बॉन्डिंग, इन तीनों का एक साथ डिस्कशन करेंगे हम कल अगली क्लास में। ये आपको सब डल गया है? डन। यहाँ तक डिस्कस करेंगे, ब्रिज बॉन्डिंग तक डन। ओके। आंसर की में बहुत सारे रॉन्ग हैं, तो चेक कर लेंगे अपन, शायद आंसर की गलत बन गई हो। है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पिछली क्लास से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से करेंगे बेटा, है ना। टेस्ट में आएगा, फिजिक्स और मैथ्स भी आएगा अनुराग। लेकिन आपका बैच कौन सा है उस पर डिपेंड करेगा, अगर आपका फुल वाला है तो शायद फिजिक्स मैथ्स भी आएगा, तो टेक्निकल पार्ट में आप मुझे फंसाओ मत। है ना? हाँ, आप कौन से बैच को मुझे नहीं पता, एक फुल वाला बैच भी है और एक केमिस्ट्री वाला बैच भी है। ऑल ऑल दीपांजलि। जी बिल्कुल अनुराग, दोनों। ठीक है। अगस्त्य कह रहा है मुझे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ पर देख सकते हो, कोवेलेंट स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल केमिकल बॉन्डिंग में, 11th का। उसको देखो आप, 10-12 लेक्चर है अगस्त 11th के, वो पूरा देख लो, आप पढ़ा हुआ है। उससे आपको क्लियर हो जाएगा एक एक चीज़, ये छोटी छोटी बातें जो आपको प्रॉब्लम है। सिलिकेट्स। एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, सिलिकॉन ऑक्सीजन। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा? साइज के बारे में पूछ रहा है वो। बताओ, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज क्या होगा? जल्दी बताओ। लेफ्ट से राइट होगा तो क्या होगा? लेफ्ट से राइट। अनुराग, रेजिस्टेंटिंग के केस में अनसिमेट्रिकल होता है, ये मैंने कहा था, याद रखना है आपको, है ना। जी। तो इधर से इधर जाएंगे तो साइज क्या होगा? छोटा। साइज अगर छोटा होगा तो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। हाँ या ना? बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, बोलो, टेंडेंसी क्या होगी? इंक्रीज होगी। हाँ। हाँ या ना? पाई बॉन्ड में भी अगर आपसे बोले डी पाई पी पाई, पाई बॉन्ड बढ़ेगा। हाँ। तो जल्दी से बताओ, ये वाली चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, कि अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो साइज छोटा होगा तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी बढ़ेगी। ठीक है। अब सवाल उठता है, देखना, सिलिकॉन का जब मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ इसके एसिड का, तो देखो आप, ये ऐसा बनता है। जब मैं इसका एसिड लेता हूँ तो इसका एसिड ऐसे होता है, S3PO4। देखो आप, जब मैं इसका एसिड ले रहा हूँ तो इसका एसिड ऐसा है, देखो। कोई डाउट बेटा? इसका देखते हैं तो ऐसा है।
कोई डाउट किसी को? BCl2 में बैक बॉन्डिंग हो सकती है, हाँ बेटा, रजत बोला था ना। फिर दो वेकेंट ऑर्बिटल है तो ब्रिज बॉन्डिंग में भी जा सकता है वो, है ना रजत? चलिए बताओ, दिख रहा है ये? हम्म। आपको ऐसा नहीं लग रहा यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो पाई बॉन्ड बढ़ रहे हैं? देखो 3 हो गए यहाँ पे। ये सिलिकॉन में देखो कोई पाई बॉन्ड नहीं है। यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो लेफ्ट से राइट अगर जाएंगे। हाँ बेटा, ज्वाइन कर सकती हैं आप भूमि, ये सब इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है किसी से। ठीक है भूमि, मैं आपको फिर से बता दूं, जितने बच्चे ये पूछ रहे हैं कि हमने 3 लेक्चर नहीं किए, मैं आज से कर सकता हूँ, यस यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन दिस लेक्चर। सब लेक्चर इंडिपेंडेंट हैं, किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं है। सिलिकेट एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है। ठीक है, जल्दी बताओ। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज छोटा होगा, हाँ। साइड अगर छोटा होता है तो बॉन्ड स्ट्रांग होता है, हाँ क्या ना? साइज अगर छोटा है तो बॉन्ड क्या होता है बच्चों? स्ट्रांग। कान्हा, यूट्यूब पर डिस्कशन करने से पहले एक बार हम यहाँ भी कर लेंगे ताकि आप लोगों को परेशानी नहीं हो। नहीं तो फिर आप परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा एक बार यहाँ डिस्कशन भी करवा देते हैं, ठीक है? इधर से इधर जाएंगे तो साइज छोटा होगा। साइज छोटा होगा तो बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रांग होगा। और अगर बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन भी तो बनना चाहेगा। बॉन्ड अगर स्ट्रांग होगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन बनना चाहेगा। और अगर बॉन्ड बनना चाहेगा तो क्या होगा? ये बनना चाह रहा है, इधर से इधर जा रहे हैं तो फॉर्मेशन हो, तो सिलिकॉन को अगर आप देखें तो हम क्या बोल सकते हैं कि सिलिकॉन पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहा है, हाँ या ना? तो हम क्या लिखेंगे कि ड्यू टू लार्ज साइज सिलिकॉन डज नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन। इट सेटिस्फाइड its covalency with oxygen it satisfied its covalency with oxygen through single bond, through single bond, and undergoes in polymerization. So different type of silicates are formed. सिलिकेट क्या होते हैं, आप समझ में आ गया? एक पॉलीमर है, सिग्मा भी बन सकते हैं, पाई भी बन सकते हैं। यूट्यूब पे नहीं करेंगे, यहीं कर लेंगे अनिक, है ना? मैंने पहले बोला था यूट्यूब पे करेंगे, लेकिन अब हम यहीं करेंगे क्योंकि बच्चे परेशान हो रहे हैं, वो कह रहे हैं यहीं करा दो, तो अपन यहीं करेंगे। अब प्लीज़ मुझे पढ़ाने दो, इन सब डाउट्स में मत उलझा के रखो, ऐसे अजीब अजीब से डाउट में परेशान करते हो। ठीक है? टेस्ट सिलेबस हमेशा एक ही होता है, पर्ल या जितने बच्चे हैं, टेस्ट का एक रूल होता है, जितना क्लास में पढ़ा दिया उतना ही आएगा, बस दिस इज द टेस्ट सिलेबस। ठीक है? पाई क्यों? क्योंकि पाई ही इसलिए बनते हैं क्योंकि सिग्मा जो बॉन्ड होते हैं वो कोवेलेंसी पे होते हैं, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है उतने ही बना सकता है वो। पाई आपके एक्साइट करके ज़्यादा से ज़्यादा बना सकता है। तो जब छोटा साइज होगा तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी बढ़ने लगती है, समझ गए? सिलिकेट ये होते हैं जो लिखा हुआ देखो, पॉलीमर। देव, आपका डाउट क्लियर हुआ? सिलिकेट्स क्या है? पॉलीमर्स ऑफ सिलिकन। सिलिकेट क्या होते हैं बताओ? पॉलीमर्स ऑफ, लिखा ना आयान, यही तो सिलिकेट्स हैं, अभी अब बनाएंगे तब समझ में आएगा ना। सिलिकेट्स की डेफिनेशन क्या है बताओ? पॉलीमर ऑफ सिलिकन। ठीक है आयान, आगे बढ़े, बोलो। टाइप ऑफ सिलिकेट।
ऑर्थो। अब देखो ये आपका ऐसा ही है, ये आपका इसका हाइब्रिडेशन बताओ, SiO4 का हाइब्रिडेशन क्या आएगा बताओ? sp3 टेट्राहेड्रल। ये प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर? ये नॉन प्लेनर होगा। क्या होगा बेटा? नॉन प्लेनर। अरे हट जा भाई। अरे हट जाए, शॉर्ट बना लेंगे। विजय सर को एक मक्खी ने किया परेशान। हट, हट। हम्म। रोनित कह रहा है कि प्लीज मेरा डाउट क्लियर कर दीजिए सर। इफ अ पर्सन हैज टेकन अ केमिस्ट्री स्पेशल बैच, कैन ही गिव एग्जाम इन द क्लडिंग मैथ्स एंड फिजिक्स? नहीं, मुझे नहीं पता इसके बारे में। आपको एक नंबर दिया गया था टेक्निकल, आप उस पर फ़ोन करके पूछें 10 से 7 के बीच में। मैं आपको इन सारे डाउट्सों के लिए नंबर दे देता हूँ, क्योंकि मैं अगर कुछ भी बोल दूंगा तो मुझे इस तरह के आइडियाज़ नहीं है ये वाले। आप इसको नोट करके रखो सब लोग। आपको ऐप में भी दिया गया है ये प्रॉब्लम पूछने के लिए नंबर। आप क्लास में इस तरह के डाउट मत पूछा करो प्लीज़। क्लास में एकेडमिक डाउट्स पूछा करो, ठीक है? ये आपकी सुविधा के लिए फिर से नंबर लिख देता हूँ बेटा, है ना? यहाँ पर पूछो आप। कहाँ चला गया यार ये? हम्म। मिल गया। 931174 979। इस पर पूछा करो जो भी डाउट्स आते हैं आपको। ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए है, ठीक है? अक्षय भैया को आपने वीडियो भेजा था क्या एक? ऋषभ। हम्म। टेक्निकल के लिए 931 174 9797। अब सुनो, क्या ये प्लेनर है क्या? बताओ, क्या ये प्लेनर है क्या? सर मैं PW पढ़ता हूँ, केमिस्ट्री का टेस्ट सिलेबस मैच नहीं हो पा रहा, प्लीज़। अभी करेंगे बेटा, है ना? सर SO3F का स्ट्रक्चर कैसे होगा सर? प्लीज़ आप बाद में, नहीं मैं आपके अभी बता देता हूँ बेटा, है ना? लो, यहाँ एक माइनस लगा देंगे बेटा, यहाँ 3 ऑक्सीजन, यहाँ एक F। इसका हाइब्रिडेशन बेटा sp3 होगा और टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है? और कोई डाउट आप पूछ सकते हैं बेटा आराम से, है ना? हम्म। रोनित, आप जो है टेस्ट सिलेबस मैच हो जाएगा पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, तब आप देख लेना, दे लेना वो, है ना, टेस्ट जो होंगे। ठीक है? टेस्ट हमेशा 1 महीने बाद होता है। ये आपको एक नंबर दिया, अब ये सब वहाँ पूछो अब आप। ठीक है बेटा? सर UC की तरह वॉइस चैट का ऑप्शन ला दीजिए। हाँ बेटा बिल्कुल, है ना? पहले पे हम पढ़ ले। बिल्कुल। आगे बढ़े। हाँ, चलिए। अब ये sp3 नॉन प्लेनर है तो क्या होता है कि इसको स्ट्रक्चर बनाना बड़ा मुश्किल है। क्या बोला? इसका स्ट्रक्चर बनाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये 2D है। क्लियर है? अब इसको बनाने के लिए, 3D स्ट्रक्चर को 2D में बनाने के लिए एक रिप्रेजेंटेशन तैयार किया गया।
इसका 3D स्ट्रक्चर है, उसको 2D में बनाने के लिए एक रिप्रेजेंटेशन तैयार किया गया। ये जहां पर इस डॉट को हम सिलिकॉन की तरह मानेंगे हमेशा, और इस ओ को ऑक्सीजन की तरह मानेंगे। यहां तक कोई डाउट आपको? क्लियर? अब देखो क्या हुआ। हमें सारी एक्सरसाइज करनी है टॉपिक की, देव। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज जेई मेन, PYQ, एडवांस, सब। यहाँ तक क्लियर है? और कोई डाउट पूछ लो, मैं बैठ जाता हूँ थोड़ी देर, आप अपने डाउट्स क्लियर कर लो। हाँ बेटा रोहित, बिल्कुल। इसको ऐसे बनाया गया तो 3D में दिखाई दे रहा है आपको? देखो 3D में कैसे देखेंगे इसको। अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो ये ऐसा दिख रहा है, टेट्राहेड्रल। ध्यान से देखो, क्या ये टेट्राहेड्रल ऐसा दिख रहा है? क्या ये टेट्राहेड्रल ऐसा दिख रहा है ना? तो ये जो SiO4 है वो ऐसा था, अब इसको ऐसे बनाना था। तो आप दिमाग की बत्ती जली, ऐसा दिख रहे नहीं दिख रहे? जो मैंने प्रेजेंट किया वो ये ऑक्सीजन हो गया एक, ये ऑक्सीजन दो, ये वाला तीन हो गया। जो चौथा ऑक्सीजन है वो ये है, काला पेन जो दिख रहा है, गोला। ठीक है तो ये चौथा ऑक्सीजन, ये गोला है, और ये बाहर की तरफ है ऐसे। अब ये बाहर की तरफ ऐसे है, और ये डॉट जो है सिलिकॉन, उससे एक ऑक्सीजन ये जुड़ा है, एक ऑक्सीजन ये जुड़ा है, एक ऑक्सीजन वो जुड़ा हुआ है। क्लियर है बेटा? सर प्लीज कल का होमवर्क रिपीट। कृष्णा बेटा सिर्फ ये दिया बैंड्स रूल, बैक बॉन्डिंग और ब्रिज बॉन्डिंग का जो होमवर्क है वो सॉल्व करके लाना है ना, जो PPT हमने दी है। दोबारा से देखो, ये समझ में आया? क्या समझ में आया बताओ? ये यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ एक ऑक्सीजन, ये सर्कल है ना, ये ऑक्सीजन है, और ये जो डॉट है वो सिलिकॉन है। अब इन सब पर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, तो यहाँ नेगेटिव लगा देंगे, यहाँ नेगेटिव लगा देंगे, यहाँ नेगेटिव लगा देंगे, यहाँ नेगेटिव लगा देंगे। क्लियर है? देखो, सिंपल आ गया। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई डाउट किसी को? ये डॉट 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 तो मैंने ऐसे ही बनाया है इसको दिखाने के लिए, ऐसे। सिलिकॉन सिलिकॉन पर नेगेटिव नहीं आता है ना, सिलिकॉन पे तो चार बॉन्ड बन रहे हैं, तो चार बॉन्ड बन रहे हैं इसलिए नेगेटिव नहीं है। ऑक्सीजन पर जब गुरलीन दो बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन, ये किसका स्ट्रक्चर बनाया मैंने? SiO4 का। ठीक है, ये ऑर्थोसिलिकेट होता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसका जो एग्जाम्पल पूछा जाएगा आपसे कि ऑर्थोसिलिकेट का एग्जाम्पल बताओ, तो वो एग्जाम्पल क्या होगा देखो। ZrSiO4, इसको कहते हैं जिरकन। क्या कहते हैं? जिरकन। क्या कहते हैं? सिलिकॉन पर नेगेटिव नहीं बनाया, इस ऑक्सीजन पर बनाया है गुरलीन। ये जो ऑक्सीजन है गोला, इस पर बनाया है। आप समझ नहीं पाई शायद, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ कि मैं आपको नहीं समझा पाया। मैं यहाँ पर दूसरे कलर से बनाता हूँ, पीले कलर से ही मैं बनाता हूँ, इसको हम ऑक्सीजन कह रहे हैं। ठीक है, अब जो पिंक कलर से बनाया है वो मैंने सिलिकॉन बनाया है। और ये जो आपको बॉन्ड ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ये ऑक्सीजन से जुड़े हुए नहीं है, ये किससे जुड़े हैं? इस सिलिकॉन से, जो कि पिंक कलर वाला है। और जो नेगेटिव हमने लगाया है ये रेड कलर से, वो रेड कलर वाला नेगेटिव कहाँ पर है, किस पर है बताएं? वो इस ऑक्सीजन पर है, सिलिकॉन पर नहीं है। आई होप गुरलीन आपका क्लाउड क्लियर हो गया होगा। ऑर्थो का नाम क्यों पड़ा? अक्षत आपका नाम अक्षत क्यों है? तो ये जब साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया है। ठीक है,
दूसरी बात, जिरकन जो होता है आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने के काम किया जाता है, इसको लिखो। ये किस लिए किया जाता है? आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने के काम आता है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी किस में काम आएगा बताओ? ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी। अमेरिकन डायमंड भी कहते हैं इसको। क्या लिखोगे? आर्टिफिशियल ज्वेलरी और अमेरिकन डायमंड। ठीक है, तो ये आ गया। इसमें जो जिरकोनियम है वो +4 है। तो आप सोच सकते हो कि अगर ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो सल्फ ये SiO4 - 4 ही होगा ये। तो SiO4 4- ही होगा, तो क्या होगा? ये पक्का ये ऑर्थो ही होगा। ठीक है, पक्का ऑर्थो ही होगा। अगला आएगा पायरो। पायरो में क्या होता है, ध्यान से देखना कि जो बेसिक टेट्राहेड्रल यूनिट है ना SiO4 4- उसका एक ऑक्सीजन शेयर्ड हो जाता है। ये पायरो कहलाता है। पायरो क्या होगा बताओ? वैन वन ऑक्सीजन ऑफ बेसिक टेट्राहेड्रल यूनिट SiO4 4- shared with adjacent unit, then formed silicate known as pyroसिलिकेट। बेसिक यूनिट जो होती है वो SiO4 4- होती है, ये वाली देखो, ये दिस इज, ये दिस ऑर्थो में शेयर्ड नहीं हुई थी, यही रिपीट होगी। लेकिन आप देखो अगर पायरो में, तो ये पायरो में शेयर्ड हो गई आपस में। पायरो में क्या हो गई? ये शेयर्ड। अब आपको इसके अंदर देखो नेगेटिव चार्ज लगाने हैं। नेगेटिव चार्ज का एक कॉन्सेप्ट होता है हमेशा, जहां पर ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाएगा वहां नेगेटिव आएगा। यहाँ नेगेटिव आएगा, हाँ, यहाँ नेगेटिव आएगा, हाँ, यहाँ नेगेटिव आएगा, हाँ, लेकिन क्या यहाँ आएगा नेगेटिव? बोलो। यहाँ नेगेटिव आएगा क्योंकि ऑक्सीजन एक ही बॉन्ड बना रहा है। जहाँ ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाएगा नेगेटिव आएगा। यहाँ आएगा, हाँ, यहाँ आएगा, हाँ, यहाँ आएगा, हाँ। ये बीच वाला ऑक्सीजन देखो दो बॉन्ड बना रहा है। तो जब वो दो बॉन्ड बनाएगा तो हमेशा क्या होगा? वो ऑक्सीजन नेगेटिव नहीं रखेगा। अगला देखो। अब आपको यूनिट निकालनी है इसकी। तो यूनिट निकालने के लिए आप क्या करोगे? इसको ऐसे बॉक्स बना दो। अब इस बॉक्स में चेक करो कितने सिलिकॉन है। एक ऑक्सीजन कितना? 1 2 3, और ये कितना? आधा। आधा उधर आधा इधर, तो 7/2 हो गया ये। और माइनस में कितना? में 3। ठीक है, अब ऐसी यूनिट एक और है इसके पास ऐसे, तो ×2 कर दोगे। तो बेसिक यूनिट क्या बनेगी देखो? Si2O7 क्या बनेगी बताओ? ये Si2O7 6-। जो भी 7/2 कैसे आया अनुराग, उनको देखना पड़ेगा कि ये कितना ऑक्सीजन है टोटल। 1 2 3, और ये आधा ऑक्सीजन उधर है आधा इधर है, तो 3 को हम बोलते हैं 3.5। 3.5 का मतलब 7/2 नहीं होता है क्या?
जिन बच्चों को भी 3.5 नहीं समझ में आ रहा, देवांश, उनको नहीं समझ में आ रहा 7/2 कैसे आया। अब ये एक यूनिट ये है, इसी से ऐसी की ऐसी एक और जुड़ी हुई है, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया, तो मैथमेटिकली देखो सिलिकॉन 2 हो गए, ये कैंसिल हो गया तो ऑक्सीजन 7 हो गए, माइनस इंटू 2 करा तो 6 हो गए। तो यूनिट यही पूरी कहलाएगी। अब देखो इसमें टोटल सिलिकॉन 2 है क्या, हाँ। ऑक्सीजन 7 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ। क्या सर, इसमें 2 ऑक्सीजन तो 3 बॉन्ड बना रहे हैं, कहाँ बना रहे हैं बेटा 2 ऑक्सीजन 3 बॉन्ड, किस में बना रहे हैं, देखो यहाँ पर ये ऑक्सीजन 2 ही बना रहा है, एक ये एक ये। बेटा ये ऑक्सीजन नहीं बना रहा बॉन्ड, ये ऑक्सीजन तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा बाहर की तरफ है। और इसमें जो ये जो डॉट है ना, ये हमेशा इस डॉट को सिलिकॉन समझना है, अंदर वाले को। और ये बॉन्ड जो है सिलिकॉन बना रहा है बेटा। टेस्ट का सिलेबस में हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बख्श दो यार, मैं बता बता के थक गया, जितना पढ़ाते हैं उतना ही आता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल पूछेगा। ये एग्जाम्पल है, और अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो आपसे पूछा उसने कि क्या ये Zn2Si2O7 है क्या, देखो Zn2Si2O7 है क्या, सॉरी Zn3 आएगा यहाँ। क्या ये एग्जाम्पल हो सकता है पायरोसिलिकेट का, Zn3Si2O7, देखो क्या ये पायरो का हो सकता है। आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो मैंने एक नंबर दिखा है, आप इस पर बात करो। 931 क्या था वो, 174 9797, यही था, इस पर फ़ोन किया करो। ठीक है, ये क्या नाम है, दुर्गा प्रसाद मिश्रा। क्लियर। Zn3 कहाँ से आया, एक जिंक पर कितना चार्ज है, +2, तो 3 जिंक पर कितना होगा, 6, तो 6 माइनस को 6 प्लस सेटिस्फाइड कर रहा है ये, इसका नाम होता है हेमी मार्फाइड। तो आपको ऐसे सवाल देके पूछेगा क्या ये है, पायरोसिलिकेट है। अब आपको याद नहीं रखना, मैथ्स लगानी है। एक जिंक पर 2 प्लस था, 3 पर -6 हो गया, तो -6 यहाँ आ रहा है, इसका मतलब कौन सा है, पायरो। याद नहीं करना एग्जाम्पल, कुछ याद नहीं करना, यूनिट याद करनी है कि पायरो की यूनिट ये थी एक, और दूसरा कितने ऑक्सीजन शेड है, 1। ये 2 क्वेश्चन पूछेगा सिलिकेट में, कहाँ गया, 1। तो आपसे क्वेश्चन, आपका डाउट भी आएगा कि सर सिलिकेट में पूछेगा कैसे, सर ये स्ट्रक्चर याद करने के नहीं, कौन याद रखे इतना। सिर्फ एक, कितने ऑक्सीजन शेड होते हैं पायरो में, अरे भान, यूनिट का होती है, अरे ये SiO6। ठीक है, अगला पायरो के बाद आएगा साइक्लिक। साइक्लिक कब होता है पता है, जब शेड हो। क्या ये साइक्लिक सिलिकेट होगा, बताओ। बोलो क्या ये साइक्लिक सिलिकेट है, लिखने का टाइम दो, लो लिखो। मुझे ऐसा नहीं लगता श्रद्धा में सबसे जालिम, सबसे जुल्मी, सबसे जो है वो बेकार, सबसे
अनरेस्पॉन्सिबल इररेस्पॉन्सिबल टीचर हूँ, है ना। इतना जुल्म ढाता हूँ, बताओ, मैं लिखने तक का टाइम नहीं देता हूँ मैं आप लोगों को, कभी कभी लगता है ना। सो सॉरी। पर्थ कह रहा है लव यू सर। लेकिन आपने एक ने भी वीडियो बना के तो नहीं भेजा, कैसा लगता है, क्या लगता है उसको, अक्षय को, है। एक ने भी नहीं लिखा, एक ने भी। मैंने अक्षय से पूछा भाई वीडियो आया क्या, बोला कुछ भी नहीं आया सर, आपने कहा था क्या, मैंने कहा नहीं, मैं सोच रहा था बोलने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक बच्चा जो बार बार लिख रहा है कि आप SO3F का स्ट्रक्चर कैसे सोचे, उससे निवेदन है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके 11th क्लास के पूरे लेक्चर पड़े हुए हैं, 12-13 लेक्चर है 11th का बॉन्डिंग। उसमें से एक टॉपिक आएगा स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, उसको जाके देखो। आप 11th की बैकलॉग है आपका, इसलिए आपको नहीं सोच पा रहे हो, 11th नहीं आती इसलिए नहीं सोच पा रहे हो, और आप अपनी गलती को यहाँ डाल रहे हो 1 साल बाद। और आप ये उम्मीद कर रहे हो कि टीचर दोबारा से 25 लेक्चर पढ़ा दे, कैसे पढ़ाएगा। मेरी बात को समझ में आ रहा है। ये तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तुमने मिस्टेक करी है तो जाके पढ़ो उसको। चलिए अब इधर देखो, मुझे बताओ यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कहाँ का आएगा। बेटा मोहम्मद, ऐसे नहीं होता है कि जिंक कौन से ऑक्सीजन पे होगा, वो एक पूरा कोवेलेंट लैटिस है, और उसके साथ कैटायन बड़ा रहता है, जैसे Na+ और Cl-। आपको याद है मोहम्मद, Na+ और Cl- का स्ट्रक्चर कैसा होता है, FCC। सॉलिड स्टेट में पढ़ोगे आप तो, ये आयनिक स्ट्रक्चर्स हैं जिनके साथ वो अपने लैटिस में रहेंगे। कॉर्नर वाले ऑक्सीजन, वेरी गुड। एक एक एक, और बीच वाले में भी आएगा। कोई डाउट किसी को। टेस्ट में 11th का सिलेबस आएगा क्या, इनऑर्गेनिक में तो नहीं आएगा। और जब भी डाउट हो तो आपको मैंने अभी लिख दिया था, वो एक नंबर उस पर देखो, पूछो। अब मैं इसको गोला लगा देता हूँ, आप मुझे यूनिट बना के बताओ इसकी, चलो क्या आएगी। इसकी यूनिट बनाओ फटाफट जल्दी से। SiO4 नहीं। देखो सबसे पहले डॉट है बीच में, तो सिलिकॉन तो ये आ गया डॉट, उसके बाद एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, ये आधा और ये आधा, तो तीन आ गया। नेगेटिव कितने हैं, एक और एक दो, और ऑल n कर दिया। अगर यहाँ n कर देता हूँ तो यहाँ यूनिट 3 है इसकी, तो n की वैल्यू 3 रखूंगा तो क्या आएगा, ये Si3O9 -6। क्या आएगा जल्दी बताओ, ये Si3O9 -6, इसकी यूनिट हो गई। ये क्या बनेगा, साइक्लिक। अब इसमें एक बहुत अच्छा सवाल बनता है, क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ CaSiO3। तो हम क्या करते हैं नॉर्मली, ऐसे Ca+2 लिखा, SiO3 -2 लिख दिया, फिर SiO माइनस माइनस और डबल बॉन्ड ऐसे बना देते हैं। लेकिन जब आप इसको ऐसे बनाओगे तो आपको पता है सिलिकॉन कभी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता ऑक्सीजन के साथ ऐसे। तो क्या करें हम इसको, ये तो गलत हो गया। गलत क्यों हुआ, क्योंकि जो CaSiO3 था वो इम्पिरिकल फॉर्मूला था, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था Ca3Si3O9, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो जो स्ट्रक्चर बनेगी वो यहाँ से बनेगी, और ये है वो स्ट्रक्चर कैल्शियम सिलिकेट की, इसका नाम है कैल्शियम सिलिकेट। ये कैटायन ऐसे रहते हैं मोहम्मद, इधर लिख देते हैं साइड में। तो आपको ये किसने बनाया, मैंने स्ट्रक्चर बताओ, कैल्शियम सिलिकेट का। किसका बनाया बताओ, कैल्शियम सिलिकेट का। सुमित कह रहा है कि हर ये यूनिट फिर से समझाना।
सुमित, क्या नहीं समझ में आया बेटा? मैथ्स लग रही है छोटी सी। यूनिट नहीं समझ में आया। आपने बाकी ऑक्सीजन और नेगेटिव चार्ज नहीं लगाया, अच्छा। ये वाइट वाइट नहीं दिख रही, ये नेगेटिव है। यहाँ नेगेटिव दिख रहा है, यहाँ नेगेटिव दिख रहा है, वहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, ये नेगेटिव। वेदांत, नहीं आया समझ में? यार कैल्शियम ये लिखा हुआ ना यहाँ पे, यहाँ से आया कैल्शियम। जैसे Na+ और Cl- लिखते हैं ना, वैसे आयनिक कंपाउंड को ऐसे लिखते हैं, कैल्शियम प्लस और ये सिलिकेट। ये रहा ना स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर है Ca3Si3O9 का। चलिए ऑक्सीजन कैसे काउंट किए मैं दोबारा बता देता हूँ, चलो काउंट करो। जो ऑक्सीजन पूरा होता है उसको तो एक काउंट करते हैं। ये किसी से शेयर्ड हो रहा है क्या? मैथ्स लगाओ भाई। ये शेयर्ड नहीं हो रहा तो एक, ये शेयर्ड हो रहा नहीं तो दो, तो दो तो ये पूरे पूरे हो गए। ये वाला क्या हुआ? आधा उधर, और ये वाला आधा इधर। ये वाला देखो आधा उधर और आधा इधर, देखा आपने? तो टोटल कितना हुआ मैथ से बनाओ। एक ऑक्सीजन पूरा, दो ऑक्सीजन पूरा, तो दो, आधा ये तो तीन हो गए ना भाई। और नेगेटिव चार्ज काउंट करो। नेगेटिव चार्ज में शायद दिखाई नहीं दे रहा होंगे, मैंने थोड़े छोटे बना दिए होंगे, आई होप। दो, तीन, चार, ये पाँच और ये छः। नेगेटिव देखो छः है कि नहीं है अब? ये नेगेटिव छः है कि नहीं है? तो अब इसमें कितने नेगेटिव काउंट हो रहे हैं अंदर? एक ये वाला और एक ये बीच में दो वाला, देखो ये दो काउंट हो रहे हैं इसलिए -2 आ रहा है। होल n आ गया, क्योंकि ये एक दो तीन मिलके बने हैं। तो मैंने इस n की वैल्यू 3 रख दी मैथ्स के हिसाब से। अब जब मैंने इसकी वैल्यू 3 रख दी तो क्या हुआ? यहाँ देख के बता, SI3 हो गया, उसके बाद ये O9 हो गया। क्लियर बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये साइक्लिक था, ट्राइमर हो गया ये। आपने बेंजीन बनाई है, अब मैं आपको डॉटेड बेंजीन बनाना सिखाता हूँ। एक ट्राइंगल, अनेक ट्राइंगल, एक ट्राइंगल, अनेक ट्राइंगल, एक ट्राइंगल, देखो अनेक ट्राइंगल। बन गया ट्राइंगल। ऐसा नहीं लग रहा तारे जमीन पे? ये मैंने क्या बनाया? वो ट्राइमर था, ये क्या है? हेक्सामर। वो ट्राइमर है, ये हेक्सामर है। हाँ सुप्रतम, कोई भी हो सकता है। अब नेगेटिव बताओ। यहाँ आएगा, हाँ यहाँ, हाँ 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 हाँ। आ गया? इसकी यूनिट बताओ। अभी तो SiO3 -2 होल n थी, तो n की वैल्यू कितनी रखूंगा यहाँ? 6, तो 6 हो जाएगी। क्या सही है क्या? अरे बाप रे, 11 कहाँ से आ गया? 18 आएगा। 6, 6, 18 और यहाँ 12। ये यूनिट आएगी नहीं आएगी इसकी बताओ? हाँ है ना? अब एक सवाल पूछा एग्जामिनर ने, ठीक है।
एन की वैल्यू फाइंड आउट करो बेरिल में, जल्दी। एन की वैल्यू 3 आएगी, वेरी गुड। किसने बनाया आंसर ये? पूछो क्यों। मैथ्स लगाओ यहाँ पर, देखो Si6O18 12 माइनस है, Si6O18 12 माइनस। अब दिमाग की बत्ती जलाओ कि Si6O18 12 माइनस है, तो -12 होना चाहिए, तो +12 होना चाहिए। तो एक एल्यूमिनियम पर कितना चार्ज है? एक एल्यूमिनियम पर कितना चार्ज है? +3। तो दो एल्यूमिनियम पर कितना चार्ज हुआ? +6। तो 6+ तो ये खत्म कर दिया इसने। तो अब ये बचेगा, तो 6+ चाहिए ना। तो एक बेरिलियम पर 2+ होता है, तो 6+ करने के लिए 3 बेरिलियम चाहिए, इसलिए आपके पास 3 बेरिलियम आ गए। N = 3। जेई एडवांस का सवाल है, इंटीजर। क्या अब आप कर सकते हैं जेई एडवांस के PYQs? बोलो। अरे निपटा दोगे मेरा, अल्लाह अल्लाह मचा के हल्ला गली मोहल्ला, जल्दी बोलो। बोलो ना भाई। अरे निपटा दोगे मेरे लल्ला, गली मोहल्ला मचा के हल्ला। हाँ बेटा, कंटिन्यू कर लो सर्वज्ञ। सिंगल चेन सिलिकेट, इसका एक नाम और होता है पायरोक्सिन। सिंगल चेन सिलिकेट क्या होता है देखो। ऐसे। अब चेन कहाँ से कहाँ जाती है बताओ? लेफ्ट टू राइट। चेन कहाँ वो प्लस चार्ज कैसे कैलकुलेट किया? मैथ्स ही नहीं आती इनको यार, कहाँ से। मैं कर रहा हूँ, तू मत बोलना कुछ भी, कुछ मत बोलना, मैं कर लूँगा बात। मैथ्स नहीं आती, बताओ प्लस कैसे कैलकुलेट किया? अब एडवांस को दोष देते हो आप रोनित। इसका चार्ज देखो, Si6O18 पर कितना चार्ज है, यहाँ से देखो 12 था ना नेगेटिव, तो यहाँ पर 12 नेगेटिव है, तो प्लस नेगेटिव 12 ही आएगा ना। अरे 12 नेगेटिव है तो 12 पॉजिटिव चाहिए, तो एक एल्यूमिनियम पर 3+, तो 2 × 3 करेंगे तो 6+। तो एक बेरिलियम पर चार्ज होता है +2। तो +2 अगर हुआ तो क्या हुआ? ये कोई गंवार हो कुछ लोग क्या? बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। कौन लिख रहा है ये नेम ऑफ सिलिकेट? क्या लिखा है ये? गुलाब जामुन साथ में रसगुल्ला लिखा, तो इसका नाम है सिलिकेट का, इस सिलिकेट का नाम ये रहा। बेरिल। कौन ओ माय गॉड, सौम्या थी क्या? हाय सौम्या। मैं शौर्य पढ़ लिया, सॉरी। सॉरी सॉरी। बेटा लिखा हुआ है ये सिलिक, इसका नाम है एमरोल्ड। ग्रीन कलर का होता है ये, है ना? हाँ सौम्या, ये ग्रीन कलर का है, और इसका नाम बेरिल भी है, एमरोल्ड भी है, ये लिखा हुआ, ठीक है। और पीछे वाले का नाम भी बता दो बेटा, इसका नाम था कैल्शियम सिलिकेट, मैं आपके लिए लिख देता हूँ, है ना। ठीक है बेटा। बेटा आपको समझ में आया सौम्या? ये तो चीटिंग है, लड़की को प्यार से डांटते हैं। तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन भी होगी, और तुम भी होंगे। तुम कोई चीज़ तोड़ दो, बाबूजी आके दन धनाधन पीछे से चिपका के दो चप्पल की दे के, माता जी भी कहे कि गंवार हो, गधे हो, कहीं किसी काम के नहीं हो। हाँ है ना? और वही तुम्हारी बहन तोड़ दे और रोने लग जा बहुत जोर जोर से, तो क्या बोलते हैं बाबूजी? कोई बात नहीं बेटा, टूट गया तो नया आ जाएगा, तुम काहे टेंशन ले रही हो?
आगे बढ़े। चलिए, तो इसका सिंगल चेन सिलिकेट पायरोक्सिन नाम हो गया। अब मैं कह रहा हूँ लेफ्ट से राइट अगर जाएंगे तो चेन बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? लेफ्ट से राइट जाएंगे चेन जाती जाएगी, तो यहाँ पॉलीमराइजेशन चलेगा। अगर यहाँ पॉलीमराइजेशन चलेगा तो अब क्या होगा? यहाँ और यहाँ पॉलीमराइजेशन जाएगा, इसलिए नेगेटिव नहीं आएगा। ये बीच में भी नेगेटिव आएगा। ये क्लियर? अब इसकी यूनिट बनाओ। आप निकालो, मैं नहीं बताऊंगा, बहुत देर होगी मेरे को बताते हुए। चलो बताओ, सिंगल चेन की यूनिट बताओ फटाफट जल्दी से, फटाफट से बोलो। SI3 या SiO3 2 देखो, एक नेगेटिव दो नेगेटिव। क्लियर? नहीं, इसको पूरा मत लो क्योंकि पॉलीमराइजेशन आगे जाएगा, तो इसे यहीं छोड़ दिया अपन ने। अब ऐसा नहीं लग रहा कि जनरल यूनिट सिंगल चेन सिलिकेट की वो साइक्लिक के इक्वल है? ऐसा नहीं लग रहा कि जनरल यूनिट सिंगल चेन के उसके इक्वल है? बोलो। आप अभी जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ, डाउट बाद में पूछना हिमांशु। सिंगल चेन और जनरल की यूनिट सेम है कि नहीं है? मुस्कान जी, ये पी ब्लॉक का टॉपिक है, इसे बॉन्डिंग में ही पढ़ा जाता है, इसके क्वेश्चन यहीं किए जाते हैं। ठीक है। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं आपका जवाब नहीं दे पाया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका ये बेटा, है ना? ये जो हम पढ़ रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। दिस इज़ द पी ब्लॉक टॉपिक, और हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं इसको, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है ये हमेशा से। 25 साल से कितने 24 साल से तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना? हम्म। शायद आप पैदा भी नहीं हुई थी तब से पढ़ा रहा हूँ, है ना मुस्कान? जी। जी जी, इसे केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है बेटा जी। जी मुस्कान। हम्म। तो लेफ्ट से राइट सेम है, ये समझ में आ गया? अब डाउट आया कि नहीं आया कि अगर सिंगल चेन सिलिकेट का और साइक्लिक का सेम रहा तो फिर हमें कैसे पता चलेगा? तो सुनो, जनरल यूनिट सेम होगी लेकिन जब सवाल आएगा तो डिफरेंट होगा। ठीक है, कैसे होगा देखो। ठीक है, मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन।
करो। फटाफट करो। नई एनसीईआरटी ही खरीदें आप ईशान। ठीक है। एकेडी क्यों नहीं किया अभी बताएंगे, यहाँ सवाल करो पहले, है ना। मैंने आपसे कहा था डाउट मत पूछो, पहले इसको सॉल्व करो फिर बताएंगे। ठीक है एकेडी, जल्दी करो। वाह, कई ने निकाल भी दिया। चलो मैं निकालता हूँ, देखो अब। देखो जब क्वेश्चन में ये दिया गया ना कि सिंगल चेन सिलिकेट 3, तो आप पहले तो ये 3 बनाओ। अब ये 3 बनाने के बाद आप दिमाग लगाओ इसका, कि उसने बोला 3 से बनेगा, सिर्फ स्टॉप कर दिया ना उसने पॉलीमराइजेशन। तो इसकी जो जनरल यूनिट थी वो यही है, होल एन। यहाँ एन कितना भी हो सकता था, है ना। तो यहाँ भी होल एन ही है अभी। अभी होल एन में उसने 3 से मिलके बोला है। उसने क्या बोला है कि 3 SiO4 माइनस यूनिट क्या बोला है, 3 SiO4 माइनस यूनिट। दिमाग की बत्ती जल गई अब। 3 यूनिट है और स्टॉप कर दिया हमने। 3 यूनिट है और स्टॉप कर दिया हमने। तो अब दिमाग की बत्ती जलाओ। 3 यूनिट है और स्टॉप कर दिया, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा अब अगर स्टॉप कर दिया तो। ये 3 यूनिट है, स्टॉप कर दिया हमने, तो ये आएगा। क्लियर। ये 3 है, स्टॉप कर दिया मैंने। अब इससे यूनिट बनेगी जो एक्चुअल यूनिट है, वो यूनिट होगी SI3। अब नेगेटिव चार्ज बताओ कितने। 1 2 3। ऑप्शन कितने पहले, 1 2 3 4 7 8 9 10 और 10। अगला देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मुझे 8 माइनस सेटिस्फाइड करना है। तो 8 माइनस सेटिस्फाइड करने के लिए मेरे पास एक तो कैल्शियम था, कॉपर था।
एक कैल्शियम पर +2, दूसरे पर भी +2, तो मैं क्या दो दो कर सकता हूँ इसको, तो 4 और 4 8 हो जाएगा। और रेशो ऑफ वाटर भी सेम है कैल्शियम और इसके, तो यानी कि वाटर 2 ही आएगा। हाँ है ना, ये फॉर्मूला बनेगा जो मैंने बनाया। अब आपको समझ में आया डिफरेंस साइक्लिक और सिंगल चेन का। सिंगल चेन में 10 ऑक्सीजन हो रहे हैं, साइक्लिक होता तो 9 होते। सोचो। एक बच्चा कह रहा है यहाँ पर 22H2O क्यों आया है। यार एक बार बताओ, यहाँ क्या लिखा है सवाल में। वाटर भी है इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में, सेम रेशियो ऑफ कैल्शियम एंड कॉपर। क्या लिखा है जल्दी बताओ। अनुराग आप ही से पूछ रहा हूँ, बहुत देर से लिखे जा रहे हो तुम, लिखे जा रहे हो, मैं सोच रहा हूँ शायद खुद समझ ले, टाइम दे रहा हूँ तो। क्या लिखा है सेम रेशियो, अगर ये दो हैं तो फिर वो भी तो दो ही आएगा। हाँ, ये मजबूरी हुई मेरी, क्यों लिया मैंने इसको 2, क्योंकि कैल्शियम पर +2 है तो 2 पर कितना हुआ +4, इस पर 2 प्लस है तो इस पर कितना हुआ 2 प्लस 4 प्लस, 4 प्लस हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए इसको लिया है। सर 4 माइनस की जगह 2 माइनस आना चाहिए क्वेश्चन में। कौन से 4 माइनस, नहीं बेटा ये तो ऐसा ही हो, 4 4 माइनस यूनिट होती है, वही शेयर्ड होती है ना बार बार। बेसिक यूनिट यही है, अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछे तो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सिलिकेट की बेसिक यूनिट बताओ कौन सी है। अब एक सवाल पूछूं मैं आपसे, कि ऐसा क्या हो रहा है कि जब साइक्लिक की बात कर रहे थे, तो आपका यूनिट सेम था SiO3 2 माइनस होल 9, और साइक्लिक की तरह जब n = 3 कर रहा हूं, तब तो SI3O -6 माइनस आ रहा है।
लेकिन जब मैं सिंगल चेन ले रहा हूँ डायरेक्ट, तो मेरी यूनिट चेंज हो रही है और बन रही है SiO3 10 O10 - 6। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, बस ये डिफरेंस बता दो। हो गया? कोई नहीं बता रहा, कोई नहीं बता रहा, कोई नहीं बता रहा। लीनियर में दो नेगेटिव फ्री हो गए, है ना। साइक्लिक में दो नेगेटिव हट जाते हैं क्योंकि जुड़ जाएंगे ये। तो दो नेगेटिव हटेंगे सीधे। तो देखो उधर 10 आ रहा था नेगेटिव में, इधर 8, 6 आ रहा था। 6 और 2 8 हो गया ना। 8 आ रहा था, सॉरी। दूसरा ये ऐड हो जाएंगे तो शेयर्ड हो जाएगी ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन काउंट होगी एक्स्ट्रा, इसलिए यहाँ 9 है और वहाँ पर एक 10 हो जाएगी। इस तरह से आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। मैथ्स लग गई, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला, डबल चेन सिलिकेट। डबल चेन सिलिकेट का नाम पता है क्या होता है? एक और, एम्फीबोल। क्या बोल? एम्फीबोल। इसको देखो एक बार।
कुछ दिखा? मस्त लग रहा है ना रे बाबा। ये होता है डबल चेन, ऐसा नहीं लग रहा? देखो इसको छुपाओ तो, एक चेन ऊपर की है और एक चेन नीचे की है, दोनों मिल गई तो क्या बन गए? डबल चेन। सारा देख ले अगस्त्य, क्योंकि जो तेरी हालत है ना, उसमें बेस्ट है कि तू पूरा देखेगा, तेरी लाइफ बन जाएगी। समझ गया? ठीक है अगस्त्य, ये सारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, बड़ा मजा आ जाएगा तुझे। ठीक है, चलिए एक बात बताओ, ये क्या है? चेन, फिर से बोलूंगा, चेन लेफ्ट से राइट जाएगी, अप एंड डाउन तो जाएगी नहीं। तो अब क्या करें? बोलो। अप एंड डाउन तो जाएगी नहीं। हम्म। नेगेटिव एक तो ऊपर नीचे आएगा, पूछो क्यों? क्योंकि आपको पता है चेन ऊपर नीचे नहीं जाती है, चेन तो लेफ्ट टू राइट जाएगी, तो नेगेटिव कहाँ कहाँ आ सकता है? और बीच बीच में। अब इसका एक बार बताओ, अगर मैं आपसे इसके वो बनाऊं यूनिट, तो देख के बताना क्या बनेगी अगर मैं इसकी यूनिट बनाऊं तो, है ना? देखो, एक तो मैं इसको अगर बैकग्रीड में लेता हूँ ऐसे, तो सिर्फ इसकी यूनिट क्या बनेगी बताओ? एस आई, एक, ऑक्सीजन है एक दो, आधा आधा, तो ये एस आई ओ थ्री माइनस टू बना कि नहीं बना? बोलो। एस आई ओ थ्री माइनस टू, अरे बना कि नहीं बना? अब एक ऐसा नहीं लग रहा ये भी जुड़ा हुआ है? तो आपका क्या बनेगा? ये एस आई ओ फाइव बाई टू माइनस, देखो। अब ऐसा नहीं लग रहा ये दोनों भी जुड़े हुए हैं? तो टोटल अगर हम निकालें इसका, तो एस आई ओ थ्री माइनस एस आई ओ फाइव बाई टू माइनस, टोटल करो इसको, कितना हुआ? एस आई टू ओ इलेवन बाय टू माइनस कितना हुआ? थ्री। सही लिखा क्या मैंने? सही लिखा विद्युत? सोचो। अब ऐसा नहीं लग रहा ये दोनों जो जुड़ी होंगी, वो इन दोनों से जुड़ेगी, तब जाके वो चेन आगे बढ़ेगी, देखो। क्लियर? क्या मिस्टेक करी मैंने यहाँ पे, कौन बताएगा? तो इसका मतलब ये दोनों यूनिट जब इन दोनों से जुड़ेगी, तो मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दूं इसको? टू। टू करते ही कितना बनेगा ये देखो? एस आई फोर ओ इलेवन सिक्स माइनस हो गया। ये यूनिट है इसकी मेन, एम्फीबोल की। अब मेरा दिमाग लगाता हूँ कि ये जो दिया गया है, क्या यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रहा है क्या? पिंक कलर से ले रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। अब कितने सिलिकॉन है इसमें? देखो, एक दो तीन चार, चार सिलिकॉन है। ऑक्सीजन 11 है क्या?
तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 कहाँ गई बे? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 और एक 11 है। माइनस में 6 है क्या? एक एक दो तीन चार पाँच और ये वाला 6, हाँ 6 है। तो इसका मतलब सेटिस्फाइड हो गया है तो बिल्कुल एकदम। ये यूनिट कहलाएगी एम्फीबोल। अब इसमें ऐसा नहीं लग रहा कि अगर मैं आपसे पूछूं तो आपसे बोलूंगा कि 3 ऑक्सीजन शेयर्ड हैं, किसकी? SiO3 की। और 2 ऑक्सीजन शेयर्ड हैं SiO5/2 माइनस की। अगर मैं एवरेज शेयर्ड निकालूं तो SiO3T माइनस SiO5/2 माइनस शेयर्ड कितनी ऑक्सीजन हुई? इसकी तो हुई आधी, 3। इसकी दो, 2 यूनिट मिला के दो, तो टोटल कितनी एवरेज हुई? 2.5। तो आपसे सवाल पूछेगा कि एवरेज 2.5 शेयर्ड बताओ किस में होती है। तो एवरेज 2.5 होती है एम्फीबोल में, डबल चेन सिलिकेट में। एवरेज 2.5 किस में होती है लल्ला? टू। ठीक है, ये यूनिट बनाने के लिए ही 2 से मल्टीप्लाई किया है मुस्कान। ये रहा 2। कैसे कि 1 2 3 4 ये यूनिट है ना पूरी, ऐसे। ये यूनिट आगे तक जाएगी ऐसे। यहाँ से देखो ये पूरी की पूरी ऐसे जाएगी। ठीक है। 3 शेयर्ड मतलब ऑक्सीजन 3 शेयर्ड है ना। इस यूनिट की देखो कितनी ऑक्सीजन शेड हो गई है। एक, नहीं मैंने उल्टा लिख दिया। वो 3 उसकी नहीं है, उसकी 2 है, इसकी 3 है। अभी ठीक है। नीचे वाले की 3 है, इस वाले की 2 है। कैसे? ये वाली शेड है और ये वाली शेड है 2। इसको देखो 3 शेड है, 1 2 3, 3 शेड है। क्लियर? 5/2 कैसे आया? अर्नव मैथ्स लगाओ। 1 2 3 तो ये और एक ये, तो इसका मतलब एक आधा आधा और आधा, कितना शेड हुआ? क्लियर? 3 शेयर्ड वाला का आंसर गलत नहीं है क्या? नहीं। मैंने पूछा था क्या गलती की है, तो तुम्हें आंसर देना था कोई गलती नहीं की है। देव। क्लियर? तो ये आपका एम्फीबोल हो गया। इसके एग्जाम्पल होते हैं एस्बेस्टोस। क्या नाम है इसका? एस्बेस्टोस। अगला आएगा 2D सिलिकेट। 2D सिलिकेट में क्या हो रहा है? हर तरफ शेयरिंग होगी अब इसकी। ये आपका 2D हो गया। 2D मतलब क्या होता है? इधर, यार कौन है नमूना यार, में पिट जाएगा तो आके AKD। आपने साइक्लिक और सिंगल चेन का एग्जाम्पल नहीं दिया कि किसका लिखा हुआ। साइक्लिक के इतने सारे एग्जाम्पल दे चुका हूं मैं। पहला एग्जाम्पल ये लिखा हुआ कैल्शियम सिलिकेट, दिस इज अ साइक्लिक सिलिकेट, दिस इज द
बेरी सेंकेड एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ यार, गंवार भरे पड़े हैं इस क्लास में सच में। एग्जाम्पल मैं कर लूंगा ना बात। ठीक है बेटा, एक एडी। ठीक है, 2D का मतलब होता है हर तरफ शेयर्ड होना, इधर भी शेयरिंग होगी, ऊपर नीचे भी शेयरिंग होगी। एग्जैक्ट। तो हर तरफ अगर होगी तो 2D का, इसका लिख ले सिंगल चेन का भी। सिंगल चेन का मैंने क्या एग्जाम्पल लिख के नहीं लिखा ना, इतना सारा क्वेश्चन करा दिया, ये एग्जाम्पल ही तो था। और क्या होता है एग्जाम्पल। चलो एक और कराता हूँ, चलो मैथ्स लगा, चलो ये बताना अगर ये सवाल आ गया, ये आप किसका एग्जाम्पल दोगे, सिंगल चेन का दोगे या साइक्लिक का दोगे। ये बताओ, ये पीला वाला अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो किसका दोगे आप, सिंगल चेन का दोगे या उसका दोगे। बोलो। सिंगल चेन, आपको कैसे पता लगा कि सिंगल चेन है, कैसे पता चला। ये देखो, साइक्लिक कहने वालों को 21,000 तोपों की सलामी। साइक्लिक होने के लिए कम से कम 3 यूनिट चाहिए, यहाँ पर सिर्फ 2 लिखा हुआ है, तो ये कभी साइक्लिक नहीं हो सकता, सिंपल गणित लगानी थी। यहाँ 2 लिखा हुआ है भाई, अगर यहाँ 2 लिखा है तो कभी साइक्लिक बन ही नहीं सकता, साइक्लिक के लिए 3 तो चाहिए ही चाहिए। 3 से। तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। अरे भाई सिंगल चेन के लिए 3 तो चाहिए लल्ला। मैथ्स लगाओ यार, मैथ्स के दिमाग से लगाओ ना। समझ में आ रहा है। अरे सिंगल चेन ही होगा, और कभी भी याद रखना अगर कहीं भी सिलिकेट में चार्ज बैलेंस नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर कोई ना कोई इम्प्योरिटी की फॉर्म में कैटायन या एनायन पड़े हुए हैं। दोबारा बोलो। अगर कभी चार्ज बैलेंस नहीं हो तो क्या बोलेंगे आप, इम्प्योरिटी की फॉर्म में उसमें कोई ना कोई कैटायन और कोई ना कोई एनायन पड़े हुए हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। 2D अगली क्लास में पढ़ेंगे, पढ़ कर आएंगे सब, प्रॉमिस करो। हाँ 2D अगली क्लास में पढ़ेंगे, बोलो पढ़ कर आएंगे भाई। हम्म। अच्छे से पढ़ कर आना ताकि अगला समझ में आए, बंद कर दो। ठीक, बाय।